नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बहन मायावती जिंदाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2026। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें, वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो हमारे बहुजन दलित समाज को मजबूत करने का कार्य करेंगी। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिससे विपक्षी राजनीतिक दलों में नई चर्चा छिड़ गई है। दोस्तों, उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और तब हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक सम्मान, बहन मायावती और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हम लोगों के भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखें, बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, ये हमारे वीडियो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, हर जगह पे शेयर करें ताकि बहुजन समाज को एक मजबूती के स्तंभ से खड़ा किया जा सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। सुनिए पहली खबर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने आज लखनऊ में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ एक अति महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। इस बैठक का मुख्य केंद्र आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करना है। मायावती जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गांव-गांव जाकर दलितों और पिछड़ों को ये समझाया जाए कि किस तरह अन्य पार्टियां उनके आरक्षण और अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकती है। इस बैठक में आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई और उन्हें युवाओं को पार्टी से जोड़ने की एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि हमें सोशल मीडिया के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि विरोधी दल हमारे खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज केंद्र सरकार द्वारा दलितों के पदों में पदोन्नति के आरक्षण को लेकर चल रही देरी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ये स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा दलित विरोधी नजर आ रही है। मायावती जी ने कहा कि संसद में कई बार आवाज उठाने के बावजूद इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हुआ तो बसपा पूरे देश में एक बड़ा जनांदोलन शुरू करेगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बसपा के शासनकाल में किस तरह दलित अधिकारियों को सम्मान और उचित स्थान दिया जाता था, जबकि वर्तमान सरकारें केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। ये खबर बहुजन समाज के उन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर आई है जो लंबे समय से अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आगामी निकाय चुनावों और भविष्य की रणनीति को देखते हुए बहन मायावती जी ने आज संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि सुस्त पड़े कुछ मंडल प्रभारियों पर गाज गिर सकती है और उनकी जगह नए, ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। मायावती जी का मानना है कि पार्टी को अब सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति को और ज्यादा प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने की जरूरत है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो नेता केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं उनके लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं है। अनुशासन और निष्ठा ही बसपा का आधार है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस फेरबदल से बसपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है और लोग अब नए जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने के लिए तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने प्रयागराज के माघ मेले में चल रहे विवाद और धर्म के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर एक बहुत ही सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हाल के वर्षों में धार्मिक आयोजनों, उत्सवों और स्नान आदि में राजनीतिक हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। मायावती जी ने शंकराचार्य से जुड़े हालिया विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना ही देश और समाज के हित में है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब संतों और धार्मिक विधियों में राजनीति प्रवेश करती है तो इससे समाज में तनाव और आपसी वैमनस्य पैदा होता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नसीहत दी कि वे संविधान की मर्यादाओं का पालन करें और धर्म का उपयोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए न करें। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हैं और मायावती जी ने एक बार फिर खुद को एक धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में पेश किया है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर गंभीर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी शांति और विकास का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। मायावती जी ने अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि बसपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी थीं और प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार केवल कागजों पर विकास के दावे कर रही है, जबकि धरातल पर गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई की मार झेल रहा है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश के गौरव को वापस लाने के लिए एक बार फिर बसपा की जनहितकारी नीतियों पर भरोसा करें। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आगामी 2026 के पंचायत चुनावों को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। आज की बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि बसपा इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर लड़ेगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पार्टी इस बार जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के चुनावों में अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारेगी और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जाएगा। मायावती जी ने विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के प्रभारियों को आदेश दिया है कि वे दलित मुस्लिम गठबंधन को फिर से मजबूत करें। उनका मानना है कि अगर पंचायत स्तर पर पार्टी मजबूत होती है तो विधानसभा में सत्ता की वापसी की राह आसान हो जाएगी। इस रणनीति के तहत बसपा अब गांव-गांव में छोटी छोटी चौपाल लगाएगी, जहां लोगों को पार्टी की विचारधारा और पूर्ववर्ती बसपा सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराया जाए। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। आज 25 जनवरी को मायावती जी ने देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ देश का बहुजन समाज आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। मायावती जी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए पूछा कि यदि देश इतना ही समृद्ध हो गया है तो फिर 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर निर्भर क्यों रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि असली विकास वो है जो समाज के अंतिम व्यक्ति की जेब तक पहुंचे, न कि केवल मुट्ठी भर बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियां भरें। उन्होंने मांग की कि सरकार केवल हवाई बातें करने के बजाय जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करे और मनरेगा जैसी योजनाओं में बजट कटौती करने के बजाय उसे और सुदृढ़ बनाए, ताकि गांव के गरीबों को शहर की ओर पलायन न करना पड़े। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती फीस और बदहाल व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि दलितों और पिछड़ों के बच्चों के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना केवल सपना ही रह गया है। मायावती जी ने याद दिलाया कि बसपा शासन के दौरान उन्होंने कई विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनवाए थे, जहां गरीब तबके के छात्र बहुत कम फीस में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण के नाम पर शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है और सरकार जानबूझकर सरकारी संस्थानों को कमजोर कर रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर ऐसे परिवारों की सूची तैयार करें जिनके बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ताकि पार्टी स्तर पर उनकी हर संभव मदद की जा सके। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्षी दलों के पीडीए और अन्य गठबंधनों को छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कुछ पार्टियां पिछड़ों और दलितों की हमदर्द बन जाती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वे सबसे पहले इन्हीं वर्गों का उत्पीड़न शुरू करती हैं। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि पूर्व के अनुभवों से यह साबित हो चुका है कि गठबंधन में बसपा का वोट तो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे किसी भी भ्रम में न आएं और केवल अपने ब्लू झंडे के नीचे एकजुट रहें। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा का अपना एक मजबूत और अनुशासित वोट बैंक है जो किसी भी लहर को मोड़ने की ताकत रखता है और 2027 में यही वोट बैंक बसपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाएगा। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने देश के अलग अलग राज्यों में दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकारों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केवल कानून बना देने से समाज सुरक्षित नहीं होता, बल्कि उसे कड़ाई से लागू करना पड़ता है। मायावती जी ने कहा कि बसपा के शासनकाल में अपराधियों के मन में खौफ होता था, क्योंकि वहां सिफारिश नहीं बल्कि कानून का डंडा चलता था।
उन्होंने ये भी मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए और पुलिस प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को 33% तक सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि जब तक थानों में पीड़ितों को न्याय का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक समाज में कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। मायावती जी का यह रुख एक बार फिर उनकी महिला सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज लखनऊ में मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सरकारी अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं और निजी अस्पतालों की लूट आम जनता की कमर तोड़ रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि उनके द्वारा शुरू की गई महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं को वर्तमान सरकार ने क्यों ठप कर दिया। मायावती जी ने घोषणा की है कि यदि बसपा सत्ता में वापस आती है तो हर मंडल स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे ताकि गरीबों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की ओर न भागना पड़े। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर राजनीति करना बंद होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो बजट का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों में निवेश करे ताकि देश का मानव संसाधन स्वस्थ और शिक्षित बन सके। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज 25 जनवरी को मायावती जी ने ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव ही जनता के विश्वास की कसौटी है, लेकिन लगातार आ रही गड़बड़ियों की खबरों ने आम जनता के मन में शंका पैदा कर दी है। मायावती जी ने मांग की है कि आगामी विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश न रहे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि चुनाव आयोग बैलेट पेपर की मांग को नज़रअंदाज करता है तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान होगा। उन्होंने अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे मतदान के दिन मशीनों की निगरानी और वोटिंग प्रतिशत पर पैनी नज़र रखें। मायावती जी का यह बयान चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने की उनकी प्रतिबद्धता को दोहराता है और विपक्षी दलों को भी इस मुद्दे पर एकजुट होने का संदेश देता है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 25 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ब्लू बुक के नए संस्करण को लेकर एक क्रांतिकारी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब बहुजन आंदोलन को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाना होगा कि विरोधी दलों का दुष्प्रचार एक पल में धराशायी हो जाए। मायावती जी ने आईटी सेल के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर केवल सक्रिय न रहें बल्कि दलित समाज के महापुरुषों के वास्तविक इतिहास और बसपा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का डेटा हर मोबाइल तक पहुंचाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बूथ पर डिजिटल वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे जो न केवल चुनाव के समय बल्कि हर दिन जनता की समस्याओं को पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाएंगे। मायावती जी का मानना है कि आज की पीढ़ी को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए गुमराह किया जा रहा है और इस भ्रमजाल को तोड़ने के लिए बसपा का अपना एक मजबूत सच्चाई तंत्र होना चाहिए। इस नई डिजिटल पहल से बसपा अब हाईटेक चुनाव प्रचार की दौड़ में अन्य पार्टियों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के किसानों और विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर योगी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी बीत जाने के बाद भी कई चीनी मिलों ने अभी तक पिछला भुगतान नहीं किया है और नए सत्र का मूल्य भी किसानों की लागत के अनुपात में बहुत कम है। मायावती जी ने कहा कि बसपा सरकार में गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाता था और किसानों को खाद बीज के लिए कभी लाठियां नहीं खानी पड़ती थीं। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत बकाया भुगतान पर ब्याज सहित राशि जारी करे और आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे किसानों को मुआवजा दे। मायावती जी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार किसानों की जायज मांगें नहीं मानती है तो बसपा के कार्यकर्ता तहसील स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर बहुजन समाज की रीढ़ हैं और उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बसपा बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। और दोस्तों, यही वह खबर है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। मायावती जी का वो चौंकाने वाला फैसला जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आज बहन जी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि 2027 के चुनाव में वे खुद किसी एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगी और साथ ही उन्होंने पार्टी के 50% टिकट युवाओं और उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को देने का फैसला किया है जो पिछले 10 वर्षों से बिना किसी लालच के जमीन पर काम कर रहे हैं। मायावती जी ने कहा कि अब बसपा पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा और मिशन मोड में काम करेगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी अब जिला स्तर पर भाईचारा कमेटियों को फिर से जीवित कर रही है जिसमें ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समाज के उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो बसपा की सर्वजन हिताय की नीति में विश्वास रखते हैं। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब खुद मोर्चे पर रहकर सेनापति की तरह इस जंग को लड़ेंगी, जिससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर गया है और विरोधियों के खेमे में खलबली मच गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, बहन मायावती जी का हर फैसला
बहुजन समाज के बेहतर भविष्य के लिए होता है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे भले ही शांत रहकर अपनी रणनीति बनाती हैं, लेकिन जब वे मैदान में उतरती हैं तो बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और शोषित समाज के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया है। मायावती जी का ये संकल्प कि वे आरक्षण और स्वाभिमान के मुद्दे पर कभी पीछे नहीं हटेंगी, हम सभी को एकजुट होने की प्रेरणा देता है। साथियों, आज की इन अहम खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर बहुजन साथी को जमीनी हकीकत का पता चल सके। याद रहे, मुख्यधारा का मीडिया अक्सर हमारी खबरों को जगह नहीं देता, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज बुलंद करें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मायावती जी के इस नए मास्टर प्लान से आपको कितनी उम्मीदें हैं। कल सुबह फिर ठीक 8 बजे हम हाजिर होंगे आज की ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपनी एकता बनाए रखें और बसपा के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। जय भीम, जय भारत, जय बसपा।